नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकांक जो कि जनवरी 2020 से लेकर के 9 दिसंबर 2020 तक की करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। अभी तक जो है हम लोग इस टॉपिक का, इस करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है वो 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 8वां लेक्चर है और इस लेक्चर में जो है ये पूरा जो है जो थ्योरी का पार्ट है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद जो हम लोग कवर करेंगे वो एमसीक्यूज की सीरीज, जो कि जिसमें कि 1300 एमसीक्यूज और 26 सेट, ईच सेट इज जो है 50 क्वेश्चंस के हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो देख लेते हैं एक सरसरी निगाह में हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया है। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि यह विषय सूची रही है। वर्ष 2020 की प्रमुख नियुक्तियां। वर्ष 2020 में नियुक्त हुए देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये जो है विषय सूची है। हमने जो अभी तक पूरे के पूरे यहाँ तक के पूरे की सॉरी टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, पूरा सोलन जो है कवर हो चुका है। और जो आज का टॉपिक होगा वह जो है हम बिल्कुल आप पेज वाइज कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रमुख खेल घटनाक्रम। ठीक है, तो खेल घटनाक्रम से स्टार्ट करेंगे और पूरा इस बुक लेक्चर में फिनिश कर देंगे। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। तो चलिए स्टार्ट। तो आज किस लेक्चर का जो पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख खेल घटनाक्रम का, वह है आईपीएल 2020 से संबंधित प्रमुख इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आईपीएल 2020 जो कि 13वां संस्करण रहा, इसका आयोजन स्थल की अगर बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात में। विजेता की बात की जाए तो आईपीएल 2020 के जो विजेता रहे वो मुंबई इंडियंस। उप विजेता यानी जिनको इन्होंने हरा करके जो है विजयी बने हैं ये हैं दिल्ली कैपिटल। वहीं पे फेयर प्ले अवार्ड 2000 इस आईपीएल का किसको मिला है? मुंबई इंडियंस को। इसके पहले जो 5 खिताब है वो मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किए थे वर्ष 2013, 15, 17 और 19 के। तो ये 5वां खिताब था। ठीक है, इसके पहले इन्होंने 2019 में लास्ट ईयर में भी, प्रीवियस ईयर में भी इन्होंने जो है ये जीत हासिल की थी। बात की जाए ऑरेंज कैप, तो आईपीएल 2020 का ऑरेंज कैप वो केएल राहुल जो कि किंग्स 11 पंजाब के प्लेयर रहे। पर्पल कैप जो मिला है वो है कगिसो रबाडा जो कि दिल्ली कैपिटल के जो है वो प्लेयर रहे। तो केएल राहुल ये सर्वाधिक रन बनाने वाले रहे जो इनको ऑरेंज कैप मिला। और पर्पल कैप की बात की जाए तो ये सर्वाधिक विकेट लिए 30। ठीक है, सीजन का जो पावर प्लेयर रहा वो कौन थे? तो वे रहे ट्रेंट बाउल्ट मुंबई इंडियंस। गेम चेंजर्स ऑफ द सीजन केएल राहुल किंग्स 11 पंजाब, प्लस जो है इनको ऑरेंज कैप मिला। ठीक है, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कीरोन पोलार्ड मुंबई इंडियंस। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, उभरते खिलाड़ी में कौन? देवदत्त पाडिक्कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सीजन में सर्वाधिक जो छक्के लगाने वाले थे वो थे ईशान किशन मुंबई इंडियंस प्लेयर। ध्यान देने वाली बात यह है कि आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक ही मैच में 2 सुपर ओवर मुंबई इंडियंस एवं किंग्स 11 पंजाब के बीच हुआ। ठीक है, पहली बार इतिहास में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। ठीक है, बेसिकली जो है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से जो है ये विंबलडन 2020 को जो है वो स्थगित करना पड़ा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं चारों को जो है सीरीज वाइज। बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जो कि यह जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, और जनवरी फरवरी के मध्य होता है। तो इसका जो पुरुष एकल विजेता रहे ये नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जबकि महिला एकल खिलाड़ी की बात की जाए तो सोफिया केनिन अमेरिकी खिलाड़ी। उपविजेता अगर पुरुष में देखें तो डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया, वहीं पे महिला एकल गारबाइन मुगुरुजा स्पेन से। ठीक है, तो आपको अगर उपविजेता नहीं याद है तो कम से कम आपको विजेता को जरूर याद रखना है, क्योंकि विजेता ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के कौन रहे? पुरुष में नोवाक जोकोविच, महिला में सोफिया केनिन। ठीक है, तो आपको देश भी याद रखना है क्योंकि देश भी पूछे जाते हैं कि इस देश से संबंधित हैं। ठीक है,
चलिए आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2020 जो कि रेड क्ले पे खेला जाता है और सितंबर से अक्टूबर के मध्य हुआ है। पुरुष एकल विजेता रहे और राफेल नडाल, और भी महिला जो थी वो इगा स्वियातेक, ठीक है, जो कि पोलैंड से संबंधित। पुरुष एकल की बात की जाए उप विजेता में तो नोवाक जोकोविक यानी रोमाक जोकोविक को हरा करके ये राफेल नडाल जो है ये विजयी बने हैं, ठीक है। महिला एकल की बात की जाए तो सोफिया केनिन अमेरिकी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंच ओपन के जो विजेता रहे वही फ्रेंच ओपन के जो उप विजेता रहे वही जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्या हैं, विजेता हैं। आप देख सकते हैं सेम, ठीक है। बात की जाए यूएसए ओपन तो यूएसए ओपन 2020 में जो उप विजेता रहे वो थे डोमिनिक थियम। कौन? डोमिनिक थियम। और महिला विजेता की अगर बात करेंगे तो नाओमी ओसाका जापान से, तो ठीक है। तो इन तीनों जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और ये यूएसए ओपन है, ठीक है, विंबलडन तो हुआ नहीं, तो इसमें से जो विजेता, ठीक है, इन विजेता जो कि महिला और पुरुष है इनको तो ज़रूर दिमाग में रख लेना है, बिल्कुल, ठीक है। और इन किस देश से जो है संबंधित इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए बात करते हैं 2020 में हुए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन को। UEFA सुपर कप 2020 का आयोजन स्थल बुदापेस्ट में फाइनल हुआ था और उसके बाद इसके विजेता बायर्न म्यूनिख जर्मनी के खिलाड़ी, और ये रहे उप विजेता की अगर बात की जाए तो सेविला क्लब स्पेन से। अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 न्यूयॉर्क, पुरुष विजेता जो है वो डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया। वहीं महिला विजेता की अगर बात की जाए तो नाओमी ओसाका। अभी आपने देखा होगा जो यूएस ओपन था जिसके विजेता रहे हैं पुरुष और महिला, वही जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही जो है विजेता अमेरिकी ओपन टेनिस के रहे हैं, ठीक है। बात की जाए अगर इटालियन ओपन टेनिस 2020 तो रोम में इसका आयोजन स्थल रहा। पुरुष विजेता जो रहे वो नोवाक जोकोविक। महिला विजेता की बात की जाए तो सिमोना हालेप रोमानिया, ठीक है। पेरिस मास्टर्स 2020 फ्रांस में आयोजित हुआ। विजेता जो है डेनियल मेदवेदेव रहे और विजेता जो है अलेक्जेंडर जो जर्मनी से। डेनमार्क ओपन 2020 की बात की जाए तो डेनमार्क में आयोजन स्थल रहा। पुरुष विजेता थे एंडर्स एंटोनसेन जो कि डेनमार्क से, और महिला विजेता जो रही वो नोजोमी ओकुहारा जापान से। एशियन जो चैंपियंस 2020 का जो आयोजन स्थल रहा वो ऑनलाइन आयोजित किया गया था और विजेता जो रहा वो भारत, उप विजेता इंडोनेशिया रहा। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो विजयी हुआ है वो भारत है, ठीक है। किसमें? एशियन चैंपियन 2020 का विजेता कौन रहा? जो कि ऑनलाइन आयोजित किया गया, अपना इंडिया, ठीक है। उप विजेता इंडोनेशिया। चलते हैं नेक्स्ट रहा आपका ITTF महिला टेबल टेनिस विश्व कप 2020। तो इसका जो आयोजन रहा वो चाइना में हुआ। इसके जो स्वर्ण पदक विजेता चाइना, रजत पदक भी चाइना और कांस्य पदक जो है वो जापान ने लिया, ठीक है। चेन मेंग ने जीत हासिल की थी स्वर्ण पदक के लिए, ठीक है। बात करते हैं 7th महिला T20 विश्व कप 2020। इसका आयोजन स्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया। विजेता आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता भारत। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की बात की जाए तो इसका आयोजन स्थल जो रहा वह इंग्लैंड। पुरुष विजेता विक्टर एक्सेल्सन और महिला विजेता जो रही वो थाई जुयुंग। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ। प्रथम स्थान पर जापान कुल 16 पदक जीते और जबकि दूसरा स्थान जो है ईरान रहा। वहीं भारत का स्थान जो है वो तीसरा रहा, ठीक है, जो कि स्वर्ण पदक जीते हैं। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विजेता जो रहा वो रहा जापान, भारत का स्थान रहा तीसरा, ठीक है। और वहीं अगर एशियन चैंपियंस 2020 की बात की जाएगी, यहाँ पर कुश्ती चैंपियन रही, वहाँ पर जो है एशियन चैंपियन रहा, तो वहाँ पर इंडिया जो है वो विजेता रहा, वो विजेता इंडोनेशिया, ठीक है। और जो कि कुश्ती का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था तो इसमें जापान जो है प्रथम स्थान पर रहा, दूसरा जो है ईरान का रहा और भारत का जो है तीसरा स्थान रहा, थर्ड पोजीशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 सेफ्रीड इंग्लैंड। विजेता जो है वो रानी शूलीवन और उप विजेता जो है कायरन विल्सन। वहीं पे विजडन ट्रॉफी 2020 की बात की जाए तो जो है इंग्लैंड में आयोजन हुआ। इसके जो विजेता रहे इंग्लैंड और उप विजेता वेस्ट इंडीज, ठीक है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 की जो आयोजन रहा वो इंग्लैंड में हुआ। विजेता जो है वो लिवरपूल जो कि इंग्लैंड की फुटबॉल क्लब, और विजेता की बात की जाए तो मैनचेस्टर सिटी, ठीक है। ला लीगा चैंपियनशिप 2020 स्पेन जो विजेता रहे रियल मैड्रिड। उप विजेता की बात की जाए तो वर्सिलोना थी। बात आती है अंडर 19
क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट। और विजेता की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश, उप विजेता भारत। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कि 2020 में हुए प्रमुख राष्ट्रीय खेल आयोजन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन को देखेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला T20 चैलेंज 2020 का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। वहीं विजेता जो रही वो ट्रेल ब्लेजर्स की टीम, जो कि कप्तान स्मृति ईंधाना थी। उप विजेता की बात की जाए तो सुपरनोवा की टीम, जो कि जिसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। रणजी ट्रॉफी की बात की जाए तो रणजी ट्रॉफी आयोजन स्थल जो रहा वो भी यूनाइटेड अरब अमीरात। विजेता जो है सौराष्ट्र, जो कि पिछले 70 वर्षों में पहली बार, ठीक है। उप विजेता जो है बंगाल, और मुंबई ने सर्वाधिक रन बनाए यह खिताब जीता, ठीक है। तो मुंबई ने सर्वाधिक 41 बार जो है यह खिताब जीता है मुंबई ने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार जो 70 वर्षों में रहा विजेता, तो ये इंपॉर्टेंट, दैट इज सौराष्ट्र। प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ। विजेता जो टीम रही वो बेंगलुरु रैप्टर्स, वहीं उप विजेता नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स। सुपर इंडियन जो सुपर लीग 2019-20 का आयोजन स्थल, इसका जो आयोजन स्थल रहा वो भी हैदराबाद, और विजेता जो रहे वो ATK, दैट इज एटिल्टिको डी कोलकाता, ठीक है। उप विजेता की बात की जाए तो चेन्नई FC। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट दैट इसके जो विजेता रहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी, कुल 45 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये भी इंपॉर्टेंट, जो कि गुवाहाटी असम, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है ये भी विधान परिषद जो सचिवालय का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश, उसमें पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2020, तो इसका जो विजेता प्रथम स्थान पर रहा महाराष्ट्र, जो कि कुल 256 पदक स्वर्ण जीते हैं। वहीं पे जो 78 और रजत में 77 और कांस्य में 101। द्वितीय स्थान पे बात की जाए तो हरियाणा कुल 200 पदक जीते हैं। तृतीय स्थान पर दिल्ली रहा, ठीक है, खेलो यूथ इंडिया गेम्स, ठीक है। बात आती है देवधर ट्रॉफी 2019-20, तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसकी फाइनल जो खेली गई रांची में। इसके विजेता जो रहे इंडिया B टीम, उप विजेता इंडिया C टीम। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019, इसका आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। वहीं विजेता जो रही वो वांग तुजू वी। महिला विजेता की बात की जाए तो कैरोलिन मारिन थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019-20, तो इसका जो आयोजन स्थल रहा वो फाइनल जो हुआ था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019, तो यह जो है सूरत में फाइनली, ठीक है। विजेता कर्नाटका, उप विजेता जो है वो तमिलनाडु। विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20, तो इसका जो आयोजन स्थल रहा वो फाइनल जो है बेंगलुरु। विजेता कर्नाटका, उप विजेता जो है वो तमिलनाडु रहा, किसमें, विजय हजारे ट्रॉफी। बात आती है प्रो कबड्डी लीग का जो है 7वां जो हुआ है 2019 का, तो इसका आयोजन स्थल जो है वो अहमदाबाद गुजरात। विजेता की बात की जाए तो बंगाल वॉरियर्स, उप विजेता दबंग दिल्ली। दिलीप ट्रॉफी 2019 की अगर बात की जाए तो बेंगलुरु, और विजेता की बात की जाए तो इंडिया रेड टीम है, उप विजेता इंडिया ग्रीन टीम है। संतोष ट्रॉफी 2019 लुधियाना पंजाब आयोजन स्थल, विजेता सर्विसेज, उप विजेता पंजाब। डूरंड कप 2019, तो इसके जो आयोजन स्थल रहा कोलकाता, वहीं पे जो है विजेता गोकुलम केरला टीम, उप विजेता जो है मोहन बगान टीम रही। ईरानी ट्रॉफी 2018-19, तो फाइनल जो था तो वो नागपुर में हुआ है, और विजेता विदर्भ, ठीक है। उप विजेता जो रहा वो शीर्ष भारत, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह जो है हम लोगों ने राष्ट्रीय खेल आयोजन के जो है प्रमुख स्थल और विजेता और उप विजेता को हमने देखे, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण खेल आयोजन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब अन्य जो महत्वपूर्ण खेल आयोजन है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है, ठीक है। खेल की अगर बात की जाए तो खेल विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019, इसका जो आयोजन स्थल रहा वो था एकतेरिनबर्ग रसिया में। परिणाम की अगर बात की जाए तो पहला स्थान उज्बेकिस्तान को मिला है और भारत का स्थान 6वां था, ठीक है। तो अगर पहला जो है पूछा जाए तो उज्बेकिस्तान, अगर इंडिया जो है 6th पोजीशन पर रही है, ठीक है। तो इंडिया का स्थान अगर पूछा जाता है तो वो 6 नंबर पे। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019, इसका जो आयोजन स्थल रहा वो था उलान उडे रसिया में। रूस का प्रथम स्थान रहा, भारत का 9वां स्थान रहा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2019 की अगर बात की जाए तो पटाया थाईलैंड में हुआ था। पहले स्थान पर चाइना, भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है,
ठीक है, जबकि चाइना ने कुल 53 पदक जीते, जिसमें से स्वर्ण 29 और रजत कांस्य और 10 जो है कांस्य 10 और रजत 14। लेकिन इंडिया ने कोई भी पदक हासिल नहीं किया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 की अगर बात की जाए तो नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हुआ था। पहला जो स्थान था वो रसिया ने, भारत का स्थान 17वां, जिसमें कि 5 कुल पदक, स्वर्ण जो है 0 थे, रजत जो है 1 और कांस्य वो 4 पदक जीते थे इंडिया ने। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 की बात की जाए तो इसका जो आयोजन स्थल रहा वो बासिल स्विट्जरलैंड में। पुरुष एकल विजेता जो थे वो थे केंटो मोमोटा जापान से, महिला एकल विजेता पीवी सिंधु भारत से। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में भारत की विजेता कौन, तो महिला एकल विजेता रही हैं। पूरे विश्व जो बैडमिंटन चैंपियनशिप थी उसमें इंडिया ने जीता था। ठीक है, जिसमें कि महिला एकल विजेता रही इंडिया की पीवी सिंधु। पुरुष में थे तो इंडिया के ना होकर के वो कौन थे, पुरुष एकल विजेता केंटो मोमोटा। बात आती है महिला एकल उप विजेता तो नोजोमी ओकुहारा जापान, जिसको कि इंडिया की पीवी सिंधु ने हराया। भारत को जिसमें स्वर्ण पदक जो है 2 मिले हैं, इसमें से 1 स्वर्ण और 1 कांस्य। पुरुष में काशवी साई प्रणीत। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इसको जो है दिमाग में रखना है। ठीक है, पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 महिला एकल विजेता रहीं। बात आती है पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019, तो वासिल स्विट्जरलैंड में प्रथम स्थान चाइना, भारत का स्थान तीसरा रहा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 कतर के दोहा में आयोजित किया गया, वहीं अमेरिका का स्थान पहला था, जबकि भारत का कोई भी एथलीट पदक जीत नहीं पाया। महिला फीफा विश्व कप 2019 का आयोजन फ्रांस, विजेता अमेरिका, उपविजेता नीदरलैंड। कोपा अमेरिका कप 2019 ब्राजील में हुआ, विजेता रहे ब्राजील, उपविजेता पेरू। 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019 नेपाल, प्रथम स्थान पर जो है भारत रहा, जो कि कुल 312 पदक, जिसमें कि स्वर्ण 174, रजत जो है 93 और कांस्य जो है 45। ठीक है, तो 13वें दक्षिण एशियाई खेल का जो विजेता रहा, जो कि नेपाल में आयोजन हुआ था, वह अपना इंडिया भारत रहा। ठीक है, जिसने कि कुल 312 जो है पदक जीते। डेविड कप क्या है, डेविस। ठीक है, डेविस कप 2019 का आयोजन फाइनली जो ये फाइनल जो हुआ था वो स्पेन में, विजेता स्पेन, उप विजेता कनाडा। ठीक है, देखिए जहाँ पर इंडिया है और कुछ इंडिया के जो खास प्लेयर हैं तो उस पॉइंट को ज़रूर याद रखना है। ठीक है, और इंडिया की पोजीशन। ठीक है, शतरंज विश्व कप 2019 की अगर बात की जाए तो रसिया जो है वो पे आयोजन हुआ था, विजेता जो ग्रैंड मास्टर तीमूर रजबोव जो कि अजरबैजान के खिलाड़ी। वहीं पे अगर बात की जाए उप विजेता तो ग्रैंड मास्टर डिंग लिरेन जो कि चाइना से है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों विश्व सैन्य खेल 2019, तो इसका जो आयोजन स्थल रहा वुहान चाइना, जो कि वुहान जो है कोविड-19 का जो है वो जहाँ से शुरुआत हुई थी वुहान। ठीक है, वहाँ से जो है माना जाता है, हालांकि कोई पुष्टि नहीं हुई है। चीन की अगर बात की जाए तो चीन का स्थान जो रहा वो प्रथम रहा और भारत का स्थान 27वां रहा। ठीक है, किसमें, विश्व सैन्य खेल 2019 में। ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालयी खेल की अगर बात की जाए 2019 तो नेपल्स इटली में खेला गया और भारत का जो स्थान रहा वो 29वां रहा, जबकि प्रथम स्थान पर जापान रहा। और द्युति चंद 100 मीटर की दौड़ में जो है वो स्वर्ण पदक जीती हैं। ठीक है, जिन्होंने 1 स्वर्ण पदक लिया था, तो ये थी द्युति चंद। ठीक है, तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। रग्बी विश्व कप 2019 जापान से संबंधित, यानी जापान में इसका आयोजन स्थल रहा, दक्षिण अफ्रीका जो है वो विजयी रहा, जबकि उपविजेता इंग्लैंड है। सुल्तान आजलन शाह कप 2019, तो ये भी पूछा जाता है, इसका आयोजन जो है वो मलेशिया में हुआ, विजेता दक्षिण कोरिया, उपविजेता जो है वो भारत रहा। फीफा अंडर-17 विश्व कप 2019 का आयोजन ब्रासीलिया जो कि ब्राज़ील में हुआ था, विजेता जो है ब्राज़ील, उपविजेता मैक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सुदीरमन कप 2019 चाइना में हुआ था और विजेता चाइना और उपविजेता जापान। 18वां एशियाई खेल जो है वो जकार्ता एवं पालेम्बांग इंडोनेशिया में हुआ था, आयोजन इसका प्रथम स्थान चाइना, दूसरा स्थान जो था वो दूसरा एवं तीसरा स्थान तो दक्षिण और जापान दक्षिण कोरिया का था। ठीक है, भारत का स्थान जो है 8वां था। ठीक है, और कुल पदक जो है 69 पदक जो है इंडिया ने जीते थे। तो 18वां एशियाई खेल का आयोजन 2018 वाला जो है वो पालेमबर्ग इंडोनेशिया में आयोजित किया गया, भारत का स्थान 8वां था।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई 31वां जो ओलंपिक खेल 2016 का, तो आप देख सकते हैं रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, प्रथम स्थान अमेरिका, दूसरा और तीसरा जो है ब्रिटेन चाइना का, जबकि भारत का स्थान 67वां। ठीक है, तो आप बस एक सरसरी निगाह में आप देख लीजिए, खासकर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। 23वां जो शीतकालीन ओलंपिक 2018 का, तो आप देख लीजिए प्योंगचांग दक्षिण कोरिया, प्रथम स्थान नॉर्वे, दूसरा और तीसरा जर्मनी कनाडा, भारत कोई भी स्थान नहीं रहा। 21वां राष्ट्रमंडल खेल, तो ये जो कॉमनवेल्थ वाला जो है 2018 का 21वां, तो ये इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है। ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। प्रथम स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर रहा इंग्लैंड, भारत का जो स्थान रहा वो तीसरा। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ 21वां जो कॉमनवेल्थ दैट इज राष्ट्रीय खेल मंडल जो हुआ था 2018 में, भारत का स्थान तीसरा रहा। ठीक है, जिसमें कि कुल कॉमनवेल्थ में इंडिया का जो पदक रहा वो 66 पदक, जिसमें कि स्वर्ण जो है वो 26, रजत 20 और कांस्य 20 थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है आपका 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो इसमें क्या है कि यह जो है वो रसिया में आयोजित किया गया था और विजेता फ्रांस, उपविजेता क्रोएशिया। ठीक है, तीसरा जो ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 अर्जेंटीना, प्रथम स्थान रूस, भारत का स्थान 17वां रहा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन ओडिशा, ठीक है, भुवनेश्वर में, और जबकि महिला हॉकी विश्व कप 2018 का जो था आयोजन वो इंग्लैंड में किया गया था। पुरुष हॉकी विश्व कप में जो विजेता बेल्जियम, उपविजेता नीदरलैंड, महिला हॉकी विश्व कप 2018 विजेता नीदरलैंड और उपविजेता आयरलैंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है 12वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। तो इसका जो आयोजन स्थल रहा, इसका आयोजन स्थल इंग्लैंड एवं वेल्स। कुल जो है देश 10 खेलों ने जो है वो 10 देशों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को इसको याद रखना है कि इसका जो आयोजन स्थल रहा वो इंग्लैंड वेल्स रहा। कुल देश जो है 10 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। विजेता जो देश था वो इंग्लैंड। ठीक है, पहली बार जो इन्होंने वर्ल्ड कप हासिल किया था आईसीसी का। ठीक है, तो विश्व कप इन्होंने पहली बार जीता। जिन्होंने कहा काफ़ी मीम्स बने थे कि जिन्होंने खेलना स्टार्ट किया उनको जो है अब जाकर इनको पहली बार जो है मिला है क्या, विश्व कप। ठीक है, विश्व उप विजेता की बात की जाए तो न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड ने जीता था। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच तो वेन स्टोक्स इंग्लैंड को था। वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात की जाए तो केन विलियमसन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। विजेता कौन था और पहली बार जीते थे। ठीक है, सर्वाधिक रन बनाने वाले रोहित शर्मा, वहीं पे सर्वाधिक शतक जो हासिल किए थे जो कि 5, ये रोहित शर्मा थे। गोल्डन बैट पुरस्कार 2000 गोल्डन बैट पुरस्कार ये भी रोहित शर्मा। सर्वाधिक विकेट लिए थे मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्लस सर्वाधिक विकेट वाले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है। ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, गोल्डन बॉल पुरस्कार आप देख सकते हैं कि मिचेल स्टार्क को मिला। वहीं एक मैच में सर्वाधिक जो छक्के जड़े थे वो थे इवन मॉर्गन इंग्लैंड के। ठीक है, आइए और देख लेते हैं शुभंकर। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का जो आयोजन स्थल होगा वह होगा टोक्यो जापान। शुभंकर जो होगा वो मुराई मिराई तोबा। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का तो यह टोक्यो जापान में होगा और इसका जो शुभंकर होगा वो शोमाइटी होगा। ठीक है, एशियाई खेल 2022 की बात की जाए तो हांगचू चाइना में होगा। वहीं पे इसका जो शुभंकर है वो कांगकोंग है, लियन और चेन। ठीक है, विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन भी बीजिंग चाइना में होगा और उसका जो शुभंकर है वह है विंग डुएन। राष्ट्रीय खेल 2020 तो यह इसका जो आयोजन स्थल होगा वो होगा गोवा। इसका जो शुभंकर होगा वो होगा फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी असम में और विजय जो है इसका वो शुभंकर रहा। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक 2018 की बात की जाए दोस्त, ये प्योंगचांग और दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन स्थल रहा और इसके जो शुभंकर रहे वो थे सोहोरांग एक सफ़ेद बाघ। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल दैट इज कॉमनवेल्थ 2022 का जो आयोजन होगा इंपॉर्टेंट तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित होगा। इसका जो शुभंकर रहेगा वो रहेगा मिस्तार्द उर्द। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एशियाई खेल 2018 तो जकार्ता एवं जो है पालिम्बांग इंडोनेशिया। भिन्न भिन्न पक्षी अतुंग जो कि हिरण और काकाई गैंडा। तो भिन्न भिन्न एक पक्षी है और अतुंग जो कि एक हिरण है और काकाई गैंडा, तो ये इनके शुभंकर होंगे।
और ये फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो ये सब इनके शुभंकर हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं रसिया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको ये याद रखना है कि जो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन होगा कहाँ होगा, बर्मिंघम में, और इसका जो शुभंकर होगा वो मिस्ताद उर्द होगा, ठीक है। खेलो यूथ इंडिया गेम्स का आयोजन गुवाहाटी असम, और इसके जय विजय जो क्या है इसके शुभंकर थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप देख सकते हैं, ठीक है। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो हांगझू चाइना में, और आप देख सकते हैं ये शुभंकर रहे हैं, ठीक है। और आप इन तीनों को इनको ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक ओलंपिक, ठीक है, एशियाई ये भी इंपॉर्टेंट, प्लस आपको जो इम्पोर्टेंट वो है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्त। नेक्स्ट टॉपिक है कि खेल संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। आइए, इसके बाद हमारा जो खेल का होगा वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2024 में पेरिस में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ब्रेक डांस को खेल के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल किया है। इसके अलावा 3 अन्य खेलों को भी शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी आईसीसी रैंकिंग में एक दिवसीय में विराट कोहली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। शिखर धवन आईपीएल जो हुआ है इसमें जो है लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने जियो को महिला टी20 चैलेंज का प्रायोजक घोषित किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो बीसीसीआई ने जो है वो महिला टी20 चैलेंज में जो प्रायोजक रहे वो कौन थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके जो स्पॉन्सरशिप थी प्रायोजक वो था जियो, किसमें, महिला टी20 चैलेंज। नेक्स्ट है मोबाइल प्रीमियर लीग 2023 तक जो है बीसीसीआई की किट स्पॉन्सर जो है वो 2000 कब तक है, 2023 तक है, ठीक है। एमपीएल 2023 तक बीसीसीआई की क्या है, किट स्पॉन्सर है। बात आती है फ्रांस में आयोजित ओलिक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारतीय जो बॉक्सर है उनका नाम क्या है, अमिल पंगाल जो कि 52 केजी, और संजीत जो कि इनका जो है 91 केजी जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 52 केजी वालों में क्या है, अमित बंगाल, और 51 केजी वाले में कौन स्वर्ण पदक जीता है, संजीत, ठीक है। बात आती है सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर आईपीएल के कुल मिलाकर 6 सीजन्स में 500 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नवंबर 2020 में आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम जो आयु रखी वो 15 वर्ष की, ठीक है। बात आती है अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। तो अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल में भारत के जो थे वो नाम क्या है, विष्णु शिवराज पांडियन। कौन है, विष्णु शिवराज पांडियन, इनका जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट एलिशा हेली ने टी20 इंटरनेशनल में विकेट कीपिंग के द्वारा 98 विकेट लेकर महेंद्र सिंह धोनी के 91 विकेट का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट रहा कि ऑस्ट्रेलिया की कौन सी महिला खिलाड़ी जो कि महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ी है, तो यह है एलिशा हेली, ठीक है, जो कि 98 विकेट ली। महेंद्र सिंह धोनी की अभी तक जो रिकॉर्ड रहे वो 91 के रहे। नवंबर 2020 में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग के अनुसार बेल्जियम प्रथम स्थान पर और भारत का जो स्थान रहा 104 रहा, किसमें, फीफा रैंकिंग में। बात आती है कि टी20 बल्लेबाजों की आईसीसी रैंकिंग में डेविड मलान जो कि इंग्लैंड के प्लेयर रहे इनका स्थान प्रथम स्थान पर है। पार्थिव पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट जो खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता तथा इससे पहले उन्होंने 2011 में एक दिवसीय विश्व कप भी हासिल किया। इसके साथ साथ 2007 में भी टी20 विश्व कप जीता था, ठीक है। बात आती है सुरेश रैना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। हाशिम अमला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास। वैंडन मैकुलम न्यूजीलैंड, तो आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया। युवराज सिंह जो कि इंडिया, तो यह हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने भी संन्यास ले लिया। हाल ही में वसीम जाफर
जो कि भारतीय क्रिकेटर है। तो इन्होंने भी जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिया और वह 150 रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहले भारतीय 150 रणजी मैच खेलने वाले कौन, वसीम जाफर, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान यून मॉर्गन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले जो है वो कप्तान बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इनके 213 छक्के जो है वो हो गए हैं, जब जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है तथा ICC द्वारा 2021 में इस T20 वर्ल्ड जो था इसको जो है T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत को सौंप दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूजीलैंड में 2021 में होने वाले जो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप को भी मार्च 2022 तक क्या है, टाल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर, ठीक है, तो ICC के चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर, इन्होंने जो है पद से इस्तीफा दे दिया। ICC के जो नए चेयरमैन बने हैं यह न्यूजीलैंड के, इनका नाम है ग्रेग वार्कले, ठीक है। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो है इसमें कि यह खिताब जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ द्वारा प्रदान किया जाता है, कौन सा, शतरंज ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो देश के जो है ये 66वें चुने गए कौन है, तमिलनाडु के जी आकाश। नेक्स्ट पॉइंट है कि BCCI के CEO राहुल जौहरी के पद से इस्तीफा देने के बाद हेमंग अमीन को जो है अंतरिम CEO बनाया गया है। किसके, BCCI के नए जो अंतरिम CEO हैं कौन है, हेमंग अमीन, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 27 जुलाई 2020 को पहली ICC क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग का जो है शुभारंभ साउथहैम्पटन इंग्लैंड में कर दिया है। इसमें कुल 13 टीमें हिस्सा लेंगी। सुपर लीग की शुरुआत 30 जुलाई को इंग्लैंड और आयरलैंड के सीरीज के साथ हुई। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी हरियाणा को सौंप दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी है वो जो है कौन करेगा, तो हरियाणा, ठीक है, यानी हरियाणा में जो है इसका आयोजन स्थल होगा। यह चौथा सत्र होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण जनवरी 2018 में दिल्ली में और दूसरा जनवरी 2019 में पुणे में तथा तीसरा जो है जनवरी 2020 में आयोजित किया गया था। कहाँ, गुवाहाटी में, जनवरी 2020 में तीसरा, ठीक है। एशियाई फुटबॉल महासंघ ने महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी भारत को सौंप दी है। भारत पहली बार महिला एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी करेगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा देश है जो पहली बार महिला एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी करेगा, तो उसमें जो इंडिया का ऑप्शन रहेगा तो इंडिया को लगा देना है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 में होने वाले पुरुष की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी सर्बिया को मिली है। भारत के द्वारा मेज़बानी की फीस नहीं जमा करने के बाद जो है वो फैसला जो है वो लिया गया है कि 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी सर्बिया को मिली, ठीक है। तो ये फीस जो है अपना इंडिया जमा नहीं कर पाया, करने के बाद जो है ये भारत जो है इसमें से निकाल दिया गया, ठीक है, यानी इसमें आयोजन भारत में ना होकर के सर्बिया इसकी मेज़बानी करेगा। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली हीथर नाइट जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी, ये पहली महिला बन गई हैं। इनका नाम याद रखना, हीथर नाइट है, जो कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाई हैं, ठीक है। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में PV सिंधु को स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में जो है वो स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, PV सिंधु, ठीक है। नेक्स्ट है कि इससे पहले बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जो है PV सिंधु को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेफाली वर्मा क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन रही, तो ये हैं शेफाली वर्मा। कौन है, शेफाली वर्मा जी। 16 साल की उम्र में ICC की T20 की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली भी वह पहली खिलाड़ी हैं। ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने हेतु 100% क्रिकेट नामक जो है की शुरुआत की है, ठीक है। तो महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल जो क्रिकेट टीम में इन्होंने जो है ICC ने जो है
% विकेट नामक अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कीरोन पोलार्ड क्रिकेट के इतिहास में 500 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने। नेक्स्ट पॉइंट है कि फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रखना है कि नाओमी ओसाका जो है विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली जो है वो महिला खिलाड़ी हैं, जो कि जापान की एक टेनिस खिलाड़ी हैं। भारतीय नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का सद्भावना राजदूत सौरव गांगुली को बनाया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको बनाया है सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली वर्तमान में BCCI की क्या है, अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरमनप्रीत जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब मिला है। किसको? मनप्रीत सिंह को। यह खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट जो इस टॉपिक जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है दोस्त की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने पुलेला गोपीचंद जो कि एक बैडमिंटन कोच, इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसको हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये हैं पुलेला गोपीचंद। ठीक है, नेक्स्ट है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन भारत में किया जाएगा, जबकि महिला का जो है वह जूनियर हॉकी विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा, जबकि 2022 में है वो जो राष्ट्रमंडल खेल दैट जो कॉमनवेल्थ गेम है वह बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में रूस के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नाम क्या है? मारिया शारापोवा ने हाल ही में क्या है, संन्यास की घोषणा की है। वह 5वीं बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुकी हैं। ठीक है, 5 बार जो है ग्रैंड स्लैम अवार्ड भी जीत चुकी हैं। बात आती है चैंपियंस। ठीक है, बात आती है कि क्रिकेट जो क्रिकेटर है नाम क्या है? रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर माना है। ठीक है, तो विजडन द्वारा जो है भारत में 21वीं सदी का जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर माना चुना गया है वो किसको चुना गया है? इनका नाम है रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट पॉइंट है कि विजडन इंडिया के पोल में राहुल द्रविड़ भारत के ग्रेट जो है टेस्ट बल्लेबाज बने। 36वें अंतर्राष्ट्रीय खेल कोविड-19 के कारण अनिश्चित काल के लिए जो है वो स्थगित कर दिया गया। बंडल ठीक है क्या है? बंदेश लीगा। ठीक है, बंडेस लीगा फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है। कौन सा? लॉकडाउन के बाद, तो कौन सा है? यह है बुंदेशा। क्या है? बुंदेश लीगा फुटबॉल लीग है एक। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान में PV सिंधु को जो है वो शामिल किया गया है। इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में कनाडा की महिला फुटबॉलर क्रिस्टीन सिनक्लेयर दुनिया की सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। कितना? 185 गोल किए हैं। मार्ता डी सिल्वा की बात की जाए तो ब्राज़ील की खिलाड़ी फीफा फुटबॉल विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाली जो है खिलाड़ी बनी है। कौन? मार्ता डी सिल्वा। ठीक है, बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्त वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 से अधिक गोल करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। पहले नंबर पर अलीदेई ईरान से हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मीराबाई चानू मणिपुर ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो 203 किलो का नया जो है वेट लिफ्टिंग जो है रिकॉर्ड इन्होंने लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त कि कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक को जो है जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली जो महिला रही, इनका नाम है एलिशा न्यूमैन, कनाडा से। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लियर पोलोशाक पुरुष वनडे में अंपायरिंग करने वाली पहली जो महिला बनी है वह है क्लेयर पोलोशाक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रोहित शर्मा को भारत में स्पेनिश फुटबॉल लीग दैट इज ला लीगा और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कुलदीप यादव अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2 हैट्रिक लगाने वाले पहले
भारतीय बने हैं, ठीक है। कौन है? कुलदीप यादव। नेक्स्ट पॉइंट है गेंदबाज बने, तो पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? कुलदीप यादव, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2 हैट्रिक लगाने वाले जो है खिलाड़ी रहे। कौन? भारतीय गेंदबाज बने, कौन नाम है इनका? कुलदीप यादव, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। विश्व डोपिंग विरोधी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों से रूस को 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में विश्व डोपिंग विरोधी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों से कौन सी कंट्री को जो है वो प्रतिबंधित कर दिया है? तो वो है कौन सी कंट्री, बताइए। तो सिंपल सी बात है कि यह रूस की जो है वो विश्वरोधी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय खेलों जो रूस को जो है अलग कर दिया गया, ठीक है, सॉरी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीपक पुनिया भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जूनियर फ्रीस्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर घोषित किया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रखना बात कि भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जूनियर फ्रीस्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर जो है अवार्ड घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोजर जो फेडरल स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी के सम्मान में 20 फ्रैंक का एक चांदी का सिक्का जारी किए जाने की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीपक चाहर T20 में हैट्रिक लेने वाले भारतीय पहले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। शेफाली वर्मा की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी हैं। कौन? शेफाली वर्मा। आइए कुछ महत्वपूर्ण खेल, ठीक है, आगामी खेल का आयोजन को देख लेते हैं। इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख और उनके लेखक को देखकर हमारा ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है, एडिटोरियल करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं फटाफट आगामी खेल आयोजन, ठीक है। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसको भी आप देख लीजिए। 13वां ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की बात की जाए तो ये भारत में आयोजित होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? भारत में जो है इसका आयोजन स्थल होगा। बात किया जाए 14वां ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका। 12वां ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ खेला जाएगा? न्यूजीलैंड। ICC क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप 2021 भारत। 7वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 तो ये भी भारत के द्वारा, ठीक है। 8वां यही भारत में आयोजन होगा, ठीक है। अगर बात की जाए 8वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। बात आती है 8वां जो ICC महिला है T20 विश्व कप, तो यह जो है जो कि इसके बाद यानी 2022 या 2023 में होगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया कप T20 क्रिकेट 2021 का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2021 भी जो है वो भारत के पास है, ठीक है, यानी भारत के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फुटबॉल से बात करते हैं, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित तो 22वां जो फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 वाला होगा वह कतर में आयोजित होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है कई एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 23वां जो फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 तो USA मैक्सिको कनाडा, ठीक है, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर होगा, USA मैक्सिको और कनाडा में। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप की बात की जाए 2023 तो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत, ठीक है। तो चलते हैं ओलंपिक की अगर बात कर लेते हैं तो ओलंपिक में क्या है कि 22वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 का स्थान जो है होगा वो टोक्यो जापान। 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2028 लॉस एंजल्स USA में किया जाएगा। 24वां जो शीतकालीन राष्ट्रीय ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन बीजिंग चाइना में। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान इटली। 25वां जो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन मिलान इटली में, ठीक है। 4 युवा ओलंपिक खेल की बात की जाए तो 2026 तक टारगेट है, ठीक है। कहाँ? डकार सेनेगल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। तो हॉकी क्या है? हॉकी से पहले है आपका राष्ट्रीय खेल, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल में आप देख रहे हैं कि 36वां जो राष्ट्रीय खेल 2020 कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया जो कि गोवा में होना था। 37वां राष्ट्रीय खेल 2020 छत्तीसगढ़। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। वहीं पे 39वां जो राष्ट्रीय खेल है वह जो है 2023 मेघालय, ठीक है।
जबकि जो 38वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन उत्तराखंड में, वहीं पे 39वां जो राष्ट्रीय खेल 2023 को होगा वह मेघालय। ठीक है, तो आपने इस तरह देखा कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस स्टेट में कौन सा होगा। तो 36वां जो होना था गोवा में रद्द कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं एथलेटिक्स से संबंधित। तो एथलेटिक्स से संबंधित जो 18वां जो विश्व कप है, 18वां जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 है, यह यूजीन अमेरिका में होगा। वहीं 19वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बुदापेस्ट हंगरी में होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल, दैट इज कॉमनवेल्थ। तो 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल है 2022 का बर्मिंघम यूके में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना है, कॉमनवेल्थ वाला राष्ट्रमंडल खेल दैट इज कॉमनवेल्थ की जो निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 में आयोजित की जाएगी चंडीगढ़। हॉकी से संबंधित देख लेते हैं। तो हॉकी क्या है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की जो मेजबानी करेगा वो इंडिया भारत में होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यानी पूछा जाए कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो भारत में होगा। महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन व नीदरलैंड। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 वाला जो है वो भी भारत में ही होगा। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट विविध में देख लेते हैं कि फोर्थ खेलो यूथ इंडिया क्या है। फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 सर्बिया। पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 फ्रांस। महिला रग्बी विश्व कप 2021 न्यूजीलैंड। 14वां जो दक्षिण एशियाई खेल 2021 में आयोजन जो है वो पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ पर, पाकिस्तान में। वहीं पे विश्व सैन्य खेल 2023 की बात की जाए तो बोगोटा कोलंबिया। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन लीमा पेरू। ग्रीष्मकालीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल 2021 का आयोजन चेंगडू चाइना। विश्व कप एथलेटिक्स तैराक चैंपियनशिप 2022 फुकुओका जापान में। ठीक है, तो आपको इसमें जो याद रखना है वो है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ होगा, प्लस उसके साथ विश्व सैन्य खेल 2023। ठीक है, तो आपको इसमें जो याद रखना है वो है फोर्थ खेलो यूथ इंडिया जो होगा वो हरियाणा में होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हमारा जो टू द पॉइंट करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है पूरी इस एडिटोरियल करंट अफेयर्स को कवर कर लिए। लास्ट टॉपिक है दैट इज वर्ष 2020 में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। आइए देख लेते हैं। तो 40 ईयर्स क्या है, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी के लेखक डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग दैट इज शशि थरूर इसके लेखक। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स जर्नी एज अ जर्नलिस्ट प्रेम प्रकाश। बाय बाय कोरोना डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंगसाइड, तो इसके जो लेखक हैं वह है एन.के. सिंह। ए बकेट ऑफ फ्लावर के लेखक डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। संसद में हिमालय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, इसके जो लेखक गिरीश कुबेर। वन ऑरेंज मर्डर, तो वन ऑरेंज जो मर्डर है उसके जो लेखक हैं चेतन भगत। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात की जाए तो मनोज मुकुंद नरवणे जो कि थल सेना के प्रमुख हैं। सियासत में सदा सहायता की अगर बात की जाए तो सियासत में सदा सहायता के जो लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। वहीं पे कोरोना कविता काल के जो लेखक पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। लेटेस्ट जो ड्रीम है इसके जो लेखक हैं पोप फ्रांसिस। वहीं पे अगर बात की जाए द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट तो रामचंद्र गुहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान। वहीं पे द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव करण जौहर। बिहाइंड द मास्क, ठीक है, तो इसके जो लेखक है बिहाइंड द मास्क वो है मोहम्मद अब्दुल मनान। लॉकडाउन लियाजिन लिविंग एंड अदर स्टोरीज के लेखक शोभाडे। अबर्निंग, तो अबर्निंग के जो लेखक है वो मेघा मजूमदार हैं। वहीं मीटू के जो लेखक हैं वो करुण पुरी हैं। अमेजिंग अयोध्या की बात की जाए तो नीना रॉय। वहीं पे माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट, तो माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक हैं भालचंद्र मुंगेश्वर।
बात की जाए द 12 कमांड जो कमांडमेंट है ऑफ विंग ओमेन लेगेसी ऑफ लर्निंग, तो इसको जो विजेता रहे वो हैं ताहिरा कश्यप, ठीक है। और लेगेसी ऑफ लर्निंग के कौन है, एक्सक्यूज मी, हाँ, द 12 कमांडमेंट ऑफ विंग वोमेन के लेखक ताहिरा कश्यप, वहीं लेगेसी ऑफ लर्निंग के जो लेखक रहीं सविता झाबड़ा, ठीक है। बात अगर किया जाए फियर ऑफ गॉड तो बोम देवराज चंद्र बदन बधान, वहीं पे विजयंत ऑफ कारगिल की बात की जाए तो द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं वी एन थापर, योमनेहा द्विवेदी, जे के रॉलिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं द लॉक बैग की बात की जाए द आइस का बाग, ठीक है। द आइस का बाग के जो लेखक हैं वो हैं जे के रॉलिंग, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेने का, इसका जो हम स्क्रीनशॉट इसका पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप जो है टेंशन ना लीजिए बिल्कुल। बात करें अगर होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन, तो इसके जो लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी, तो फंग फंग और माइकल वेरी इसके जो है अनुवादक रहे, ठीक है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक रस्किन बॉन्ड। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक सीए पट्टाभी राम। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर के लेखक उर्जित पटेल। गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड ऑफ इंडिया के लेखक आरसी भार्गव। टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स इसके लेखक राहुल अग्रवाल एंड भारतीय प्रधान। ड्रीम्स ऑफ अविलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स इसके जो लेखक वो हैं बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ मनोहर पर्रिकर के जीवन पर आधारित है, इसके जो लेखक हैं वो हैं सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागेश्वरन नागे बेनकर, ठीक है। कर्मयोद्धा ग्रंथ, तो कर्मयोद्धा ग्रंथ के लेखक अमित शाह द्वारा प्रकाशित किया गया और नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। कौन सी पुस्तक है, कर्मयोद्धा ग्रंथ, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो पुस्तक है बुक है वो है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक के लेखक डॉक्टर हर्षवर्धन। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक स्टीव बुआ। वहीं पे द एंड ऑफ गेम की बात की जाए यस हुसैन जैदी। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक यस जयशंकर। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग इसके लेखक जो हैं वो हैं वेंकैया नायडू। रॉ की अगर बात की जाए रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशंस के लेखक यतीश यादव। आज़ादी फ्रीडम और फैसिज्म ऑफ फिक्शन, ठीक है। आज़ादी फ्रीडम फासिज्म और है फिक्सिज्म, तो फिक्शन, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अरुंधति राय, ठीक है। बात अगर किया जाए जिन्ना हिज सक्सेस फेल्यूर एंड रोल इन हिस्ट्री के लेखक हैं वो हैं इश्तियाक अहमद। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के जो लेखक हैं वो हैं विकास खन्ना। वॉइस ऑफ डिसेंट की अगर बात की जाए इसके लेखक रोमिल थापड़। वहीं अ प्रॉमिस्ड लैंड के जो लेखक हैं वो हैं बराक ओबामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हमने जो है महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज को पूरे के पूरे एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकांक जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा अब जो टॉपिक चलेगा आप देख सकते हैं ये थोड़ा वन लाइनर में दे रखे हैं दिसंबर से जनवरी, ठीक है। तो इसको 2-3 पेज में प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। इसे सूची एडिटोरियल वार्षिकी 2021 वाली, ठीक है, जिसमें कि जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। देख सकते हैं हमने टॉपिक वाइज की बात की है जो आप देख सकते हैं सरसरी निगाह में, ठीक है। प्रमुख वस्तुएं, जीआई टैग एटसेट्रा सारी चीज़ें जो है लगभग जो है आपको दिखेगा कि चैप्टर जो है 23 तक जो है वो पूरा टॉपिक वाइज हम लोगों ने कवर कर रखा है। आज का जो इस वीडियो है वह है आर्थिक घटनाक्रम। आप देख सकते हैं बचे क्या है पॉइंट, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और तो आज इस वीडियो हम कवर करेंगे आरक्षा घटनाक्रम को। बाकी 2-3 लेक्चर होंगे, छोटे छोटी वीडियोस बनेंगे, उसको मैं कंप्लीट जल्दी ही करवाता हूँ। बाकी एमसीक्यूज का सीरीज चल ही रहा है।
आप लोग बताइए, आप लोग डिटेल्ड एनालिसिस के साथ एमसीक्यूज करना चाहेंगे या सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर? ठीक है, तो आइए हम आज की इस वीडियो में आर्थिक घटनाक्रम को जनवरी और दिसंबर की पूरे कवर करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं वर्ष 2020 की प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम वन लाइनर की फॉर्म में दिसंबर 2020 से लेकर की जनवरी 2020 तक की करंट अफेयर्स को। दिसंबर 2020 से जनवरी हम लोग पढ़ेंगे तो आसान होगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट जो न्यूज़ होगी वो सबसे पहले प्राप्त होगी। तो आइए स्टार्ट किया जाए। पहला जो पॉइंट है वह है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में दिसंबर की प्रथम सप्ताह में की गई। नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं करने का फैसला किया गया। तो आपको यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है कि जो मौद्रिक नीति है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपके ऑप्शन रहेंगे नीति आयोग, आरबीआई, तो आपको सिंपली क्लिक करना है आरबीआई पर। आप देख सकते हैं प्रमुख बैंक रेट्स हैं, ठीक है, यानी बैंक रेट हो गए, रिवर्स रेपो रेट है, एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो प्रेजेंट में 4% है, और वहीं पे अगर रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो 3.3%। बैंक रेट की बात की जाए तो 4.2%। CRR नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, तो आप देख सकते हैं 18% है। तो ठीक है, इन रेट्स को आपको माइंड में रख लेना है और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेघालय में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 13.28 यानी 13 करोड़ 28 लाख डॉलर के ऋण पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। आते हैं अब नवंबर के महीने की करंट अफेयर्स को, टू द पॉइंट देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन बना है हाल ही में, तो आपको क्लिक करना है चाइना। एसबीआई ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व मुद्रा भंडार में भारत 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट, भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है। हाल ही में आईसीआई ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा शुरू करने की जो है वो घोषणा की है। तो वह कौन सा बैंक है जो कार्डलेस ईएमआई, आपको याद रखना है आईसीआईसीआई। नेक्स्ट पॉइंट है एलआईसी दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने पहला अपना जो डिजिटल ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, आपको याद रखना है आनंदा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली जो कंपनी बनी है उसका नाम क्या है, आपको याद रखना है मिक IM। ठीक है, क्या है MIC, मिक रेडवुड। ठीक है, तो MIC जो रेडवुड कंपनी है वह जो है 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट आपका है कि अमेजॉन इंडिया ने बेंगलुरु में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2020 में भारत की GDP 7.5% की गिरावट की गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो दूसरी तिमाही रही जुलाई से सितंबर के बीच में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, तो वह GDP की गिरावट जो दर्ज की गई है 7.5%। यह रहा NSU की आंकड़े के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। आप ये भी समझ सकते हैं कि विदित है कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण
पहले तिमाही जो कि अप्रैल से जून, जो कि काफ़ी न्यूज़ में भी रहा, काफ़ी सोशल मीडिया पे भी है जो है ट्रेंडिंग में रहा, जो कि भारत की जीडीपी 23.9% की ऐतिहासिक जो है माइनस यानी गिरावट दर्ज की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के साथ डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय करने की मंजूरी दी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक को किस बैंक में विलय करने की मंजूरी दी है, तो इन दोनों में से जो एक ऑप्शन रहेगा उसको क्लिक करना है, यानी डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका पॉइंट है कि नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अब हम लोग अक्टूबर 2020 की प्रमुख खबरों को देखते हैं। भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए मालदीव को $25 करोड़ की वित्तीय सहायता किया है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी में 9.6% गिरावट का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी में 10.3% की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो देखिए जो अनुमान है वह जो है एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कौन सी संस्था के अनुसार भारत की जीडीपी जो है वह फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितनी होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी में 9.6% गिरावट का अनुमान, वहीं पे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2021 के लिए बताया जा रहा है कि जीडीपी में जो गिरावट का अनुमान है वह 10.3% लगाया गया है। आइए देख लेते हैं, कुछ संस्थाएं हैं, आप देख सकते हो वही जो अभी हम लोग पढ़े उन्हीं को जो है इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में टेबल के फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, तो अग्रिम अनुमान 20 माइनस 9.6%, आईएमएफ 10.3% की गिरावट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, फिनो पेमेंट बैंक द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है। तो एग्जाम में अगर आता है कि हाल ही में मानव एटीएम किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, 2020 में विश्व आर्थिक मंच WEF दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक बर्गन स्टॉक में आयोजित किया जाएगा। तो अगर एग्जाम क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2020-2021 में जो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक होने वाली है वह कहाँ आयोजित की जाएगी, आपको सिंपली क्लिक करना है बर्गन स्टॉक में। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है, वह है बैंक ऑफ घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, तो वह है 75 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला 190वां जो सदस्य देश बना है इसमें वह जो है अंडोरा है। तो आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां जो देश है वह अंडोरा है। कर्नाटक राज्य ने नई औद्योगिक नीति, कर्नाटक राज्य ने जो न्यू इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी, नई इनकी जो औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है, किसने? कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दैट इज एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, वह है केरल। नेक्स्ट, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तन कर अब 2016 कर दिया गया है, पहले यह कितना था? तो आपको याद रखना है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है यानी जो CPI दैट इज CPI, तो CPI का जो बेस रेट है यानी बेस जो ईयर है वह अब कितना कर दिया गया है और पहले कितना था, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वह अब 2016 कर दिया है, जो कि पहले 2001 था।
चलते हैं अब सितंबर महीने की न्यूज़ की तरफ। पहला जो पॉइंट है वह है 23 सितंबर 2020 को जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.9% के जो है वो गिरावट का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, एडीबी एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी -9 रहने का अनुमान लगाया है। जैसे कि अभी हम लोग देख करके आए हैं कि जो वर्ल्ड बैंक का था वह -9.6 यह लगाया था अनुमान, और वहीं पे IMF जो था उसके हिसाब से 10.3% था। ठीक है, इतना ही था। आइए देख लेते हैं शायद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने अब यहाँ पर जो देखना है वह है कि जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है उसके हिसाब से कितना है, तो यानी 9% माइनस। ठीक है, जबकि एडीबी द्वारा एशिया के विकास बैंक के लिए जीडीपी की जो वृद्धि दर है वह 0.7% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, यानी एशिया विकास बैंक की जो है वो वृद्धि दर तो रहेगी लेकिन बहुत कम, यानी 0.7। लेकिन अगर जीडीपी की बात की जाए इंडिया की, तो यह जीडीपी जो रहेगी वह 9% गिरावट के साथ। हाल ही में मूडीज रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो देखिए जो ये अनुमान बताए जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी 21 जो चल रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 तक रहेगा। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर होता है। तो आपको जो है जो अनुमान बताए जा रहे हैं इसमें आप जो है एक कापी और पेन के साथ जो है लेक्चर के साथ जो है रखिए और वहाँ पर नोट करते चलिए किस एजेंसी या किस संस्था के हिसाब से जो जीडीपी अनुमानित है वह कितनी रहने वाली है, क्योंकि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट, मौजूदा वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में NESO द्वारा जारी भारत की जो जीडीपी वृद्धि है वह कितनी दर्ज की गई है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा, -23.9%। 40 साल में यह जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें जो है सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत 74% FDI को मंजूरी दी है। इससे पहले ये कितना हुआ करती थी, 49%। तो अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में जो मौजूदा FDI है 49% है, यह बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, आपको सिंपली क्लिक करना है 74%। अब हम बात करते हैं अगस्त 2020 की प्रमुख टू द पॉइंट करंट अफेयर्स। 500 करोड़ रुपए से ऊपर के टर्न ओवर वाले व्यवसाय को ई चालान जमा करना जो है क्या है, अनिवार्य हो गया है। कितना, 500 करोड़ रुपए के ऊपर वाली टर्न ओवर। ठीक है, यानी जो उनकी सेल होती है उस पर बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए केबी शामत की अध्यक्षता में, तो कमेटी आपको याद रखना है कि कोविड-19 से जो संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए कौन सी कमेटी जो है वो गठन किया गया है और इसके जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, तो ये जो अध्यक्ष हैं वह है केबी कामत की अध्यक्षता। ठीक है, यानी कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी में लोग जनरली अरे यार भाई कुछ बहुत सामत आ चुकी है, मतलब कामत। ठीक है, तो थोड़ा रिलेट करना है कि कामत है केबी कामत की अध्यक्षता में। नाउ द क्वेश्चन, आपका जो पॉइंट है वह नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सोने की मूल्य का जो है 90% तक कर्ज देने की अनुमति दी है। कितना, 90%। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है कि जो बैंक हैं उनको RBI ने जो अनुमति दी है वह कितने प्रतिशत लोन देने का, तो आपको याद रखना है 90%। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक ने मोजाम्बिक को $250 मिलियन का ऋण दिया है। नेक्स्ट,
फिनो पेमेंट्स बैंक ने आधार कार्ड आधारित डिजिटल बचत खाता दैट इज जनधन दैट इज जन बचत खाता क्या है, जन बचत खाता की शुरुआत की है। तो वह आधार कार्ड आधारित डिजिटल बचत खाता है। कौन सा बैंक है? फिनो पेमेंट्स बैंक, जिसने जन बचत खाता की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL में 15% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ही जोर दे रही है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का जो यह पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? केरल में। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अब जुलाई मंथ की ओर। भारत में MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। कोविड-19 आपातकाल के दौरान दी जाने वाली यह दूसरी राशि है जो विश्व बैंक द्वारा दी जा रही है। इसके पहले 2 बारी और दी जा चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है, गूगल की एक कंपनी जो कि अल्फ़ाबेट की CEO सुंदर पिचाई ने $10 बिलियन के इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की। गूगल की अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड बैंक ने विश्व बैंक ने गंगा कायाकल्प जो नमामि गंगे के कार्यक्रम के तहत जो है जारी एक परियोजना है, उसके लिए $400 मिलियन की राशि प्रदान करने की घोषणा की है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल जून 2020 के तहत दौरान जो है वो देश भर में जल जीवन मिशन के तहत कितने लाख घरों को पेयजल के लिए नल कनेक्शन प्रदान किया गया? 19 लाख। तो दोस्तों अब हम चलते हैं जून की तरफ। ठीक है, जून 2020 की प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम। 2020-21 में भारत ने मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए आवंटित किए। कितने किए हैं? यह मनरेगा से संबंधित है, तो यह इम्पॉर्टेंट अमाउंट है, इसको याद रखना है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना आवंटित किया है मनरेगा के तहत अमाउंट? 1,01,500 करोड़ रुपए। यह मनरेगा के तहत सबसे उच्च धन आवंटन है। सरकार इस योजना के तहत मजदूरी दर 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर की पार पहुंचा, जो कि विश्व में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का जो स्थान है वह 5वां स्थान है। पहले स्थान की अगर बात की जाए दोस्त, तो पहला जो स्थान है वह है चाइना का। ठीक है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार में जो इंडिया की रैंकिंग है वह 5वीं है और चाइना की जो है वो पहली है। और जो विदेशी मुद्रा जो भंडार है वह जो है 500 अरब डॉलर के पास पहुंच चुका है, पार। ठीक है, यानी क्रॉस कर चुका है, $500 से अधिक हो गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह RBI के अनुसार कोविड-19 के कारण भारत जो है 5वीं बार मंदी का सामना कर रहा है। इस साल आर्थिक गतिविधियां आय, बिक्री, रोजगार आदि में गिरावट के रूप में देखा जा सकता है। आज़ादी के बाद भारत ने ऐसी 4 मंदियों का सामना किया है। इसके पहले जो मंदियां थी किस वर्षों में अगर बात की जाए, 1958, 1966, 1973 और 1980। इसके बाद जो है 2020 अंकटाड है। ठीक है, तो अंकटाड द्वारा जो जारी निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत का प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है, यानी जो फॉरेन FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है,
वह $51 बिलियन रहा। भारत विश्व में EFDI का जो है 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा। यानी प्राप्त करने की अगर बात की जाए तो वह सबसे बड़ा जो है 9वां जो है वो रिसीविंग में रहा EFDI। अगर बात की जाए विदेशी मुद्रा में इंडिया के रैंकिंग, तो अभी पढ़ के आ रहे हैं 5वीं रैंकिंग। ठीक है, वहीं पे नंबर 1 पर जो है वो चाइना है। चलते हैं नेक्स्ट मंथ्स की ओर, मई 2020। पहला जो पॉइंट है वह है मार्च 5 मई 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMEI ने बेरोजगारी के आंकड़े जो है वो जारी किए हैं, जिसके अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में जो बेरोजगारी की दर है वह 27.1% हो गई है। भारत में इस समय 121.5 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जिसके तहत 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की गई। इस योजना में किसानों, मजदूरों, कुटीर उद्योगों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। महाराष्ट्र की राजमार्गों के निर्माण हेतु भारत सरकार ने आसियान डेवलपमेंट बैंक के साथ $177 मिलियन का समझौता किया है। नेक्स्ट मंथ दैट इज अप्रैल 2020। पहला जो पॉइंट है वह है म्यूचुअल फंड के लिए विशेष नकदी सुविधा योजना। म्यूचुअल फंड के लिए विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत RBI ने 50,000 करोड़ की राशि की प्रदान करने की जो है वो घोषणा की है। किसके लिए? म्यूचुअल फंड के लिए। किसके तहत? विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ICICI बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को जो है वो शुरू किया है। इसके तहत ग्राहकों को उनकी बचत खाते की राशि, लेन देन, क्रेडिट कार्ड की सीमा आदि कई जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही साथ ICICI बैंक ने अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग की जो है वो सेवा जो है वो शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, केंद्र सरकार ने अगले 6 महीने में 21 अक्टूबर तक बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है। इस दौरान कोई भी बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर नहीं जो है वो कर सकेंगी। तो केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ठीक है, बैंकिंग सेवाओं को। बाय द वे अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी जो है वो योगी सरकार ने लागू किया, अगले 6 महीने कोई भी अधिकारी जो है हड़ताल पर बैठ नहीं सकेगा। जो कानून होता है उसको अप्सा बोलते हैं। ठीक है, आप अप्सा को सर्च करिए गूगल और जो है उसको कमेंट में करके बताइए। ठीक है, जानकारी उपलब्ध करिए। थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूरी रहती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये सब चीज़ें छोटी छोटी। 28 अप्रैल को ADB ने भारत को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मार्च 2020 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो हाल ही में जो है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने शिकायत निवारण प्रणाली में शिकायत दर्ज करने के लिए निवेशकों की सहायता हेतु सेबी स्कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। ठीक है, तो देखिए अगर नाम से ही आप लोग गेस कर ले जाएंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सेबी स्कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो ऐसे इसको पूछेंगे नहीं, इतना आसान, लेकिन पूछते हैं तो आप क्लिक कर देना सेबी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पॉइंट है आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में 5 मार्च 2020 को रिजर्व बैंक ने जो है यस बैंक पर 1 महीने की पाबंदी लगाई है। यस बैंक के घाटे में जाने के कारण RBI ने इस बैंक में पूंजी निवेश के लिए SBI को चुन लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में इस SBI बैंक ने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को
समाप्त कर दिया है। हाल ही में वित्त आयोग ने प्रशासनिक लागत को कम करने के उद्देश्य से राजकोषीय समेकन हेतु EN की समिति का जो है वो गठित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट कमेटी की जो है ये है वित्त आयोग की प्रशासनिक लागत को कम करने के उद्देश्य से जो नीति गठन किया गया है, इसका नाम दैशिक राजकोषीय समेकन हेतु। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। समिति का नाम क्या है? EN की सिंह कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में सिडबी, ठीक है, हाल ही में सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वावलंबन एक्सप्रेस भी ट्रेन प्रारंभ किया है। तो स्वावलंबन एक्सप्रेस जो ट्रेन है हाल ही में किसके द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया है? तो आपको सिंपली क्लिक करना है सिडबी। ठीक है, सिडबी की स्थापना कब हुई थी और सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है आपको बताना है। यह जो ट्रेन है 5 जून को लखनऊ से प्रारंभ होगी जो 11 उद्यमशील शहरों से गुजरेगी। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ हेडक्वार्टर, बाकी आप स्थापना कब हुई थी क्लिक करके बताइएगा। आप का जो हेडक्वार्टर है बेसिकली वह लखनऊ में है। ठीक है, आइए हम लिख देखते हैं फरवरी का। फरवरी की अगर बात की जाए तो फरवरी की महत्वपूर्ण पहला जो पॉइंट है वह है कि RBI ने डिजिटल भुगतानों की सही आकलन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रारंभ करने की घोषणा की है। सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सबसे अधिक मुनाफे वाली जो कंपनी रही है वह रही है ONGC। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस UPI सेवा की मंजूरी दी है? वह है व्हाट्सएप। नेक्स्ट, हाल ही में किसे इस वर्ष के एशिया प्रशांत रीजन की सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में चुना गया है? तो वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि प्रेजेंट में RBI की गवर्नर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार ने किस एयरलाइंस में 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? एयर इंडिया। नेक्स्ट है जनवरी मंथ। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट मंथ है। आप देख सकते हैं कि CEBR दैट यूनाइटेड किंगडम बेस्ट सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार 2026 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि CBR जो कि एक यूनाइटेड किंगडम की एक जो है संस्था है रिसर्च, उसके अनुसार किस वर्ष तक भारत जो है वो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चौथी वर्ष अर्थव्यवस्था यानी बड़ी अर्थव्यवस्था, इसमें 5वें नंबर पर है। ठीक है, तो वर्ष 2026 तक है 5वें नंबर पर। अगर वर्तमान में जो है वो GDP भारत की 2.9 ट्रिलियन है। अमेरिका नंबर 1 पर है जिसकी 21 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, वहीं पे चाइना भी पीछे लगा हुआ है जिसकी जो GDP है 14 समथिंग। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। इसके साथ याद रखना है फ्लिपकार्ट, ना कि अमेजॉन। ठीक है, स्नैपडील ये सब अगर ऑप्शन में रहा उसको डिलीट आपको लगा देना है फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट पॉइंट, RBI द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि बैंकों को ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च 2020 तक, यानी जो कि अब बीत चुका है, अपने आउटलेट्स को बढ़ाने को कहा गया है। तो आप देखे होंगे यह जो न्यूज़ है वह मार्च 2020 की है, जबकि आप जान रहे हैं कि बीच में कोविड-19 भी आ गया जो कि अभी भी वो जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इनकी प्रोग्रेस रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है SBI। ठीक है, SBI बैंक ने ATM निकासी पर वन टाइम पासवर्ड दैट इज OTP की जो है वो सुविधा शुरू की है। तो अभी तक क्या कि भाई ATM में जाते थे
अपना एटीएम ले करके तो एटीएम मशीन में अपना एटीएम लगाते थे डेबिट कार्ड, और जो है पैसा निकाल लेती थी पिन डाल कर। लेकिन अब क्या है, आपको पिन इंटर करने के बाद भी आपको अपना ओटीपी जो कि मोबाइल नंबर पे आएगा, इंटर करने के बाद आप जो है अपना पैसा जो है वहाँ पर डेबिट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोगों ने आर्थिक घटनाक्रम के साथ पूरा जो है फिनिश किया है, जो कि अभी तक आपने देखा होगा कि हमारा जो एडिटोरियल करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज हमने फिनिश कर लिया है। और ये वन लाइनर में जो है आर्थिक घटनाक्रम, इसके बाद जो है 3 पॉइंट और बचेंगे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा। दोस्तों उन तीनों को भी जल्दी कवर कर लेंगे। उसके बाद इन चारों वीडियोज़ का आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वन लाइनर वाली। ठीक है, तो टॉपिक वाइज का भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है प्रोवाइड किया जाए मास्टर वीडियो, तो उसका भी मास्टर वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो उसको भी किया जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर है वन लाइनर से स्टार्ट है, जिसमें कि हमने इकोनॉमिक्स, आर्थिकी जो करंट अफेयर्स है प्रमुख, उसको कवर किया वन लाइनर में। आज कोई जो वीडियो है लेक्चर नंबर 10, इसमें हम लोग जो है रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को दिसंबर से जनवरी तक वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। पॉइंट नंबर 1, पहला क्वेश्चन है कि चीन ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन मुक्त सोलर एनर्जी का निर्माण करना है। नेक्स्ट, 5x 2020 भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर में यह अभ्यास संपन्न हुआ। चीन ने अपने चांग 5 मिशन के तहत चांद पर झंडा फहराने की उपलब्धि हासिल की है। ऐसा करने वाला चीन दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका ने 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चांद पर झंडा फहराया था। नेक्स्ट है नवंबर 2020 की प्रमुख खबरें हैं। मिशन सागर 2 के तहत भारतीय नौसेना जहाज INS ऐरावत 100 टन खाद्य सामग्री की सहायता लेकर सूडान पहुंचा। इसके बाद कोविड महामारी से निपटने के लिए जिबूती, इरिट्रिया आदि देशों को सहायता दी जाएगी। भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच बंगाल की खाड़ी में 4 दिनों तक मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कैराट बांग्लादेश 2020, तो बांग्लादेश और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। DRDO ने उड़ीसा के चांदी तट से पिनाका रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। सागर कवच, उड़ीसा के पारादीप तट पर उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने संयुक्त रूप से तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। बुल स्ट्राइक, तो भारत की तीनों सेनाओं ने अंडमान निकोबार द्वीप की जो है टेरेसा आइसलैंड में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया, जिसका कोड बुल स्ट्राइक रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वह है इसरो ने PSLV C49 EOS 01 के जरिए अपने 51वें मिशन को लॉन्च किया। इसके द्वारा 10 अन्य उपग्रहों को भी लॉन्च किया जाएगा। इस प्रक्षेपण यान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। चीन ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह चीन की लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 351वां उपग्रह था। भारतीय नौसेना ने मुंबई के मझगांव में 50वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी, नाम क्या है, वागीर को जो है वो लॉन्च किया है। वागीर भारत में बनाई जा रही कलवरी श्रृंखला की 6 पनडुब्बियों में से एक है। यह भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है। भारतीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली
IRNSS को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन दैट इज IMO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए मान्यता प्रदान की गई है। प्रथम 3 की अगर बात की जाए तो अमेरिका नंबर 1, रूस जो है दूसरे नंबर पर है, चाइना चौथे नंबर पर इंडिया का स्थान है। DRDO की अगर बात की जाए तो DRDO द्वारा हैवी वेट टारपीडो दैट इज HWT बरौडास्त्र को जो है ये मंजूरी प्रदान की गई। यह लगभग पूरी तरह जो है स्वदेशी है, जो कि 74 किलोमीटर प्रति आवर्स की जो है वो गति से वार करता है। ठीक है, हैवी वेट टारपीडो बरौडास्त्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नवंबर 2020 में भारत एवं थाईलैंड के मध्य 30वां कारपेट नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। चांगई 5 या चीन द्वारा प्रक्षेपित चंद्र मिशन है। उद्देश्य की अगर बात की जाए तो चांद से पृथ्वी पर शैलखंड एवं मलबा लाना। लक्ष्मी विलास बैंक तथा DBS बैंक के विलय के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। क्रू 1 मिशन के माध्यम से नासा तथा स्पेसएक्स ने मिलकर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया। 17 नवंबर को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 से जुड़ी गलत सूचनाओं को नियंत्रित करने के लिए उद्देश्य से जो है टीम हेलो का जो है वो गठन किया है। सिटमैक्स 20 जो कि 21 से 22 नवंबर को भारत है, सिंगापुर है और यहीं पे थाईलैंड के बीच की सेनाओं का जो है ये नौसेनाओं अभ्यास है। ठीक है, तो सिटमैक्स 20 जो है वो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच नौसेना जो है अभ्यास है। सिम्बेक्स की बात की जाए तो सिम्बेक्स 2020 नवंबर के बीच जो है भारत सिंगापुर के बीच जो है ये नौसेना अभ्यास है। अक्टूबर 2020 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय मूल की कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इस यान का निर्माण वर्जीनिया बेस्ड कंपनी नॉर्थरोप ग्रोमेन द्वारा किया गया। कल्पना चावला अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थीं, जिनकी मृत्यु 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में हुई। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने भारत की सबसे बड़े HPC-AI दैट इज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया है। इस कंप्यूटर के निर्माण से भारत को रिसर्च और इनोवेशन में अत्यधिक मदद मिलेगी। अब आते हैं अक्टूबर 2020 पर। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय मूल की कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इस यान का निर्माण वर्जीनिया बेस्ड कंपनी नॉर्थरोप ग्रोमेन द्वारा किया गया। कल्पना चावला अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी थी, जिनकी मृत्यु 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में हुई। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC ने भारत की सबसे बड़े HPC-AI दैट इज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि AI विकसित किया। इस सुपर कंप्यूटर के निर्माण से भारत को रिसर्च एंड इनोवेशन में अत्यधिक मदद मिलेगी। भारत ने पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल दैट इज रुद्रम को जो है उड़ीसा के बालासोर से परीक्षण किया। यह भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल दैट इज रुद्रम यह जो है DRDO द्वारा विकसित किया गया तथा इसका जो उपयोग है वह रडार को नष्ट करने में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय नौसेना तटरक्षक बल के साथ सागर कवच नामक तटरक्षक अभ्यास किया। यह अभ्यास कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप की तटीय क्षेत्रों में आयोजित किया गया। भारतीय सेना तथा महाराष्ट्र पुलिस
पुलिस ने पुणे में जो है सुरक्षा कवच नामक संयुक्त रूप से आतंकरोधी अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट है कि भारत ने म्यांमार को INS सिंधुवीर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, INS सिंधुवीर नामक जो है वो किलो श्रेणी दैट इज डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी देने का फैसला किया है। यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी सोवियत संघ द्वारा निर्मित की गई है। DRDO ने 22 अक्टूबर को एंटी टैंक मिसाइल नाग का राजस्थान की पोखरण से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नाग भारत की तीसरी पीढ़ी की एंटी गाइडेड मिसाइल है जिसकी रेंज 4 से 7 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने जर्मनी के रैमस्टीन में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। यह केंद्र उपग्रहों के लिए संभावित खतरों की जानकारी प्रदान करेगा। हाल ही में भारत और अमेरिका 2+2 वार्ता के दौरान दोनों देशों ने 2022 तक नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार दैट इज निशार का जो है वो लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यह रडार जो है दोहरी आवृत्ति वाले संकेतों को प्रसारित करने वाला उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट, नवंबर 2020 में चीन दुनिया के पहले उत्खनन रोबोट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट को अंतरिक्ष में जो है भेजेगा। यह रोबोट एस्ट्रॉयड पर मूल्यवान खनिज संसाधन का पता लगाकर उसका खनन करेगा। नासा के जो है एरोबर्न टेलीस्कोप दैट इज सोफिया के डाटा का उपयोग कर शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की रोशनी वाली सतह पर पानी के होने का पता लगाया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने विशाखापट्टनम में भारत की चौथी एंटी सबमरीन INS कारावती को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को चुना है। यह नेटवर्क चंद्रमा पर 4G संचार प्रणाली विकसित करेगा। नासा ने 2024 तक मानव की चंद्रमा पर भेजने वाला तथा मिशन आर्टेमिस के तहत वह लंबा समय तक रहने के लिए खुदाई करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीलैक्स 20। तो यह जो अभ्यास है यह भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच 19 से 21 अक्टूबर को श्रीलंका की त्रिकोमाली में जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने 7वें अपतटीय गश्ती पोत नाम क्या है विग्रह को जो है औपचारिक रूप से तमिलनाडु के चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह पर नौसेना में शामिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 अक्टूबर की द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर। तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच जो है ये अभ्यास है जो कि बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। रूस ने अपनी सबसे तेज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नाम क्या है जिरकान। तो जिरकान जो है वो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है रसिया की, जिसका जो है वो सफल परीक्षण किया गया है रसिया के द्वारा। यह मिसाइल 4.5 मिनट में 450 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने लक्ष्य को भेद सकती है। चलते हैं अब हम लोग सितंबर 2020 की न्यूज़ पर। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से आती हैं, यह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। भारतीय नौसेना में पहली बार 2 महिला अधिकारियों सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी तथा सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को युद्धपोत पर तैनात किया गया। इन्हें हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है DRDO ने 22 सितंबर 2020 को उड़ीसा के बालासोर से अभ्यास हीट क्या है अभ्यास हीट का जो है ये दैट इज हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जो है वाहन का ऊपर उड़ान का सफल परीक्षण किया है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है जिसकी हरित ऊर्जा जो उत्पादन क्षमता है वो 12,000 से 14,000 इकाई है। इसे CSIR ने जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है CSIR के द्वारा डेवलप किया गया है।
भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा की खोज की है। यह खोज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री नाम क्या कल्पना चावला के नाम पर अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। वर्ष 2003 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पहली बार शुक्र ग्रह पर फास्फीन नामक गैस की जो है खोज की है। यह खोज शुक्र पर जीवन की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, तो फास्फीन की जो है हाल ही में फास्फीन गैस की खोज शुक्र ग्रह पर की गई है अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने। ठीक है, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार चाइना की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनी है। चलते हैं अब अगस्त 2020 की न्यूज की तरफ। पहला पॉइंट, प्रोजेक्ट चीता। चीन के साथ बढ़ते विवाद को ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 3,500 करोड़ की परियोजना प्रोजेक्ट चीता को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत जो 90 हैरान ड्रोन हैं उनको अत्याधुनिक तरीके से जो है अत्याधुनिक जो बम तथा एंटी टैंक मिसाइलों से जो है अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इजराइल ने एरो 2 क्या है एरो 2 नामक रक्षा प्रणाली मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है। तो एरो 2 मिसाइल जो है वो इजराइल की है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल सप्लाई चेन रेजिलिएशन SCRI शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल का प्रस्ताव जापान द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपूर्ति श्रृंखला बनाने का जो उद्देश्य है वह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन जो परियोजना है किस कंट्री में स्थापित की जा रही है? रसिया में, फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में। इसका जो वजन है वह जो है 23,000 टन होगा। इसे वर्ष 2025 तक पूरा कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय तटरक्षक बल ने नया तटीय गश्ती पोत नाम क्या है सार्थक को नौसेना में शामिल किया है। तो हाल ही में शामिल हुए अपतटीय गश्ती पोत को नौसेना में शामिल किया गया है। उसका नाम क्या है? सार्थक। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इस जहाज को राष्ट्र के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस केरल सरकार ने पहली जो समुद्री एम्बुलेंस है उसकी सेवा जो है वो शुरू की है, जिसका नाम प्रतीक्षा रखा गया है। मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों के साथ हो रही दुर्घटनाओं के कारण उनके बचाव को लेकर यह एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। अब आते हम लोग जुलाई 2020 की न्यूज़ पर। ब्राज़ील द्वारा डेवलप पहली जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है उसका नाम है अमेजोनिया 1। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को वर्ष 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2 लॉन्च किया है। इसे अमेरिका के स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। इजराइल ने ओफेक 16 नामक एक जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसके जरिए वह ईरानी परमाणु गतिविधियों पर नज़र रख सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन नाम क्या है होप मार्स मिशन को जापानी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। भारत द्वारा फ्रांस से डील किए गए 36 राफेल विमानों में से 5 राफेल भारत की अंबाला हरियाणा एयरफोर्स कैंप में पहुंचे हैं। राफेल की अगर विशेषता की बात की जाए तो वर्ष 2016 में भारत ने जो है वो फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने हेतु डील किया। कितने में? 59,000 करोड़ में। राफेल जैसा लड़ाकू विमान जो कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। इसकी जो रफ्तार की बात की जाए
तो 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। इसकी जो 20 से 70 किलोमीटर तक अचूक जो निशाना लगाने में यह सक्षम होगा। 60,000 फुट की ऊंचाई तक 60,000 फुट की ऊंचाई तक जो है ये पहुंचने में सक्षम होगा, वह भी 1 मिनट में। 24,500 किलोग्राम वजन ले जाने में भी यह सक्षम है। फ्रांस की डेसाल्ट कंपनी द्वारा इसको डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है, निर्मित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा ने 30 जुलाई 2020 को अपना मंगल मिशन मार्स 2020 लॉन्च किया। यह फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जीलैंडिया। जीलैंडिया जो कि वैज्ञानिकों द्वारा जीलैंडिया नामक एक लघु महाद्वीप की खोज की गई है, जो 100 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका से जो है तथा उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया था। तो अंटार्कटिका से और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से जो अलग हो गया था, यह जो है जीलैंडिया, ठीक है, एक लघु महाद्वीप है जो कि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में यह खोजा गया था। ठीक है, यह जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है तथा न्यूजीलैंड इसी का एक भाग है। चलते हैं जून 2020 की तरफ। जून 2020, फर्स्ट पॉइंट, स्पेस एक्स ने नासा की 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर रूसी रॉकेटों पर अपनी निर्भरता समाप्त कर ली है। स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। डीआरडीओ ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और समुद्री विज्ञानी कैथी शुल्बिन पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। कौन है ये? कैथी शुल्बिन। नेक्स्ट पॉइंट, चैलेंजर द्वीप, ठीक है, तो ये जो बन गई हैं, अभी आपने देखा कि जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं इनका नाम क्या है? कैथी शुल्बिन। तो ये सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, साथ ही जो चैलेंजर द्वीप है ना, वो प्रशांत महासागर के मैरियाना ट्रेंच में स्थित है। तो चैलेंजर द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो चैलेंजर जो द्वीप है वह प्रशांत महासागर की मैरियाना ट्रेंच में स्थित है। यह समुद्र तल से 10,902 मीटर जो है वो गहरा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे की शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रिसीवर चिप विकसित किया है जिसे ध्रुव नाम दिया गया है। इसका प्रयोग देश के स्थानों का सटीक पता लगाने के लिए स्मार्टफोन तथा नेविगेशन उपकरणों में किया जाएगा। अब बात करते हैं मई 2020 की प्रमुख खबरें। ऑपरेशन समुद्र सेतु, भारतीय नौसेना के मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये जहाज मालदीव भेजे गए थे। तो ऑपरेशन क्या है? समुद्र सेतु। किस लिए था? भारतीय नौसेना ने जो मालदीव में फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, रूस द्वारा इस वर्ष का पहला आर्टिका जो यम है वह उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। इस सैटेलाइट से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र की मौसम संबंधी घटनाओं पर नज़र रखी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट, नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है। यह रॉकेट चीन को तियानगोंग नामक अंतरिक्ष स्टेशन से भी जो है वो निर्माण में सहायता करेगा। देखिए जो सारे पॉइंट टॉपिक वाइज में भी हम लोगों ने कवर कर रखे हैं। अब वन लाइनर फैक्ट है तो हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छूट गए होंगे इसमें कवर हो जाएंगे। हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सबसे जो है बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है जहां जीवन संभव हो सकता है। इस ग्रह का द्रव्यमान अधिक होता है तथा यह ठंडा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, INS कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। इसका जो उद्देश्य है वह INS कलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करना। नाम क्या है? अग्निप्रस्थ।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका अप्रैल 2020 की प्रमुख खबरें। तो पाकिस्तानी नौसेना ने समुद्र की सतह पर खड़ी जहाज़ों से एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। कहाँ? उत्तरी अरब सागर में 25 अप्रैल 2020 को। ईरान ने 22 अप्रैल को अपना पहला सैन्यग्रह नूर का सफल परीक्षण किया है। तो नूर है, ठीक है। 22 अप्रैल को जो है वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस, जो कि RRB NTPC में 28 दिसंबर को एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नासा के एक नया उपग्रह इंसार दैट इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार से उपलब्ध डाटा से भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसी आपदाओं वाले स्थानों की पहचान की जा सकेगी। यह जो सैटेलाइट है वह नासा ने वर्ष 2020 की शुरुआत में लॉन्च किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा हाल ही में की, जिसको जुलाई 2023 तक शुरू किया जाएगा। तो सनराइज मिशन जो है वो कब तक शुरू किया जाएगा? जुलाई 2023 तक। यह मिशन भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को सौर तूफान से बचाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मार्च 2020 की प्रमुख खबरों में। तो भारत ने इजराइल के साथ 880 करोड़ रुपए के लाइट मशीन गन हेतु समझौता किया है। इससे भारतीय सेना को पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के दौरान लाभ मिलेगा। किसके साथ? इजराइल के साथ। चलते हैं नेक्स्ट फेज पे। हाल ही में भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमानों को खरीद की मंजूरी दी है। यह जो विमान है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित की जाती है, जो कि DRDO के तहत कार्य करती है। सारेक्स 2020 भारतीय तटरक्षक अभ्यास है, जो कि गोवा में संपन्न हुआ है। सारेक्स जो है सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज है। भारतीय तटरक्षक बल ने 5 से 7 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव कार्यशाला और अभ्यास दैट इज सारेक्स 2020 का गोवा में आयोजन किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फरवरी 2020 की प्रमुख खबरें। तो मतला अभियान की बात की जाए तो मतला जो अभियान है ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया अभियान है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सुंदरबन क्षेत्र कोलकाता में संपन्न हुआ है। भारतीय वायुसेना ने एंटोनोव AN-32 विमान की दोनों इंजनों में पहली बार स्वदेशी जेट जो ईंधन का प्रयोग किया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यह जो है कौन सा विमान है आपको याद रखना, एंटोनोव AN-32। इसमें क्या है कि दोनों इंजनों में पहली बार जो है वो स्वदेशी जेट जो ईंधन का प्रयोग किया गया है। तो आपको याद रखना है विमान का नाम एंटोनोव AN-32। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा ब्रोनोई में खोजी गई घोंघे की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। ग्रेटा थनबर्ग की बात की जाए तो एक 16 वर्षीय लड़की हैं जिसने जलवायु परिवर्तन की दिशा में बेहतरीन कार्य किया है। हाल ही में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। बात की जाए अगर ब्रोनोई, तो आपको याद रखना अगर पूछा जाता है कि हाल ही में खोजी गई घोंघे की नई प्रजाति जो है वो किस देश के द्वारा खोजी गई है, तो ब्रोनोई में खोजी गई है। और इसका जो नाम है उस नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चीनी कंपनी जो कि रियलमी, उसने हाल ही में भारत का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। नाउ तो क्वेश्चन अब आता है आपका जनवरी 2020 की प्रमुख। तो इसरो द्वारा जारी तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में SSL के लिए दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। देखिए NTPC की एग्ज़ाम जो कि अभी 28 दिसंबर को संपन्न हुआ है, पहले शिफ्ट का पहला दिन का पेपर था, उसमें पूछा गया था PSLV का फुल फॉर्म। तो जानते हैं PSLV का फुल फॉर्म सब लोग जानते हैं नॉर्मली, तो याद रखना है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। यहाँ पर यह CSLV आप देख सकते हैं स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा 500 किलो तक के सैटेलाइट को लॉन्च किए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो तमिलनाडु के द्वारा तूतुकुड़ी में जो है वो दूसरा लॉन्च किया गया है, ठीक है, पोर्ट स्थापित किया जाएगा। इसका नाम क्या है?
ईयर बी स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो कि 500 केजी तक के सैटेलाइट लॉन्च कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के रूस के साथ 1,00,000 AK-203 असॉल्ट राइफल की आयात के लिए समझौता किया है। किसने? रसिया के साथ। जो कि आप देखे होंगे असॉल्ट जो राइफल्स थे, देखिए कि और सारी चीज़ें आप देखे होंगे फ्रांस से आए हुए हैं तुम्हारे जो फाइटर जेट रफाल। ठीक है। इसरो द्वारा कर्नाटक के चिल्लाकेरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HFFC की स्थापना की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कर्नाटक के चिल्लाकेरे में। भारत के GSAT-30 उपग्रह को इसरो द्वारा निर्मित है, उसको जो है फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। तो GSAT-30 को जो है फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है और यह एक संचार सैटेलाइट है जो 15 वर्षों तक कार्य करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपका ये साइंस एंड टेक का जो है फिनिश हो रहा है यहाँ पर कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल दैट इज सुखोई 30 MKI सुखोई 30 MK-1 है। ठीक है। तो यह जो है एयरक्राफ्ट के पहले स्क्वाड्रन क्या है? स्क्वाड्रन टाइगर शार्क्स 2022 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मोस जो मिसाइल सुखोई 30 MK-1 एयरक्राफ्ट की जो पहला जो स्क्वाड्रन टाइगर शार्क्स है, इसको जो है 2022 में शामिल किया गया। ठीक है, 2022 में शामिल होगा। तो इसका जो नाम है स्क्वाड्रन टाइगर शार्क्स 2020। ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हमने यहाँ पर जो है दिसंबर से लेकर के जनवरी तक के महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक के वन लाइनर में करंट अफेयर्स को देखा है। अगर अभी तक पूरा टॉपिक आपने नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टॉपिक वाइज ज़रूर कवर करिए। हमारा एडुटेरिया करंट अफेयर्स जो है कवर हो चुका है, पूरा टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर लिए अच्छे से। वन लाइनर बचे हैं, थोड़ा 1-2 पेज में है, उसको भी कवर कर लिया जाएगी, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पार्ट बचे हुए हैं। इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक के हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो दो पेज का और है, उसको कवर कर लिया जाएगा। ऑलरेडी जो है एडुटेरिया करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर अभी तक आपने जो MCQs की सीरीज़ चल रही है उसको ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि MCQs एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं और आप जितनी प्रैक्टिस किए रहेंगे आपकी जो क्वेश्चन आंसर होंगे अच्छे होंगे। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।